यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। देखिए दीदी, यहाँ आप लोग अपने गुरु के चर्चा में उपस्थित हुए हैं और सभी के मन में कुछ न कुछ मनसा होगी कि हम शिव चर्चा में जा करके कुछ सीख करके अपने जीवन में उतारेंगे और मेरा जीवन अच्छा हो जाए। सबका मनोदशा यही होती है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट है ही और उसी दुख, तकलीफ और कष्ट से निजात पाने के लिए लोगों में ललक है कि हम भी शिव को गुरु बना लें और यही ललक आपको खींच करके शिव चर्चाओं में लेकर के चला जाता है। अगर आप शिव चर्चा में आते हैं और कुछ नहीं लेकर के गए तो आपके जीवन का जो दुख है, आपके जीवन में जो तकलीफ है, वो कैसे घटेगा? घट ही नहीं सकता है। वैसे भी मनुष्य के जीवन में जितना दिन वह जीवित रहता है, जितना दिन वह जीवित रहता है, ज़्यादातर समय कष्ट में ही बीतता है। सुख कहाँ मिलता है? आज यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हुई है, बहना बैठी हुई है। उनका ये जो समय है, किसी का उम्र 50 साल, किसी का उम्र 30 साल, किसी का उम्र 40 साल, कैसे बीत गया ये हम लोगों को पता नहीं है। और आने वाला जो समय बचा है वो भी कैसे चला जाएगा इसका भी पता हमको नहीं है। हमको न यहाँ आने का पता है, न यहाँ से जाने का पता है। न हम अपने मन से आए हैं, न अपने मन से इस धरती को छोड़ करके जाएंगे। जो भी इस पूरे ब्रह्मांड की रचना जिन्होंने भी किया है, चाहे वो शिव हो जिसको आप महादेव कहते हैं, वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, कोई नहीं जानता है। हम लोगों ने उनका नाम महादेव से संबोधित किया है, गुरु के रूप में संबोधित किया है, ईश्वर के रूप में संबोधित किया है, लेकिन कोई कह नहीं सकता है कि मेरे महादेव ऐसे हैं। हम लोग इंसान हैं। अगर हम अपने ईश्वर को मान रहे हैं तो उनको हम अपने तरह ही देखेंगे। अगर एक कुत्ता भी ईश्वर को मानता है तो वो कुत्ता के रूप में ही उस ईश्वर को जानेगा। ऐसे समय में जब हमको पता ही नहीं है कि हम क्या करने आए हैं और क्या करके जाएंगे, जो मन में आता है, जो लोगों से सुनते हैं, वही काम यहाँ हम कर करके और आंख बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे समय में हमको 3 सूत्र मिला है। किसी ने कहा, किसी गुरु भाई या कोई गुरु बहन ने कहा कि आप 3 सूत्र कीजिए, आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो कम हो जाएंगे। हम लोग इस धरती पर जब आए हैं, पता नहीं, लोग कहते हैं कि 80 लाख योनियों से भटकते हुए ये मनुष्य का जीवन हमको मिला है। सोचिए, 80 लाख योनियों से भटकते हुए हमको ये जीवन मिला है, 84 लाख। तो समझिए किस किस तरह से गुजरते हुए ये मनुष्य तन हमको मिला है। और इस मनुष्य तन का भी व्यवहार अगर हम सही कर्मों में नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति कहाँ से होगी, हमारा मोक्ष कहाँ से होगा। ये कष्ट दुख के जीवन में झेलते हुए इसी तरह इस संसार में क्रमशः चलते रहेंगे हम लोग। ये मुक्ति और ये मोक्ष क्या है? हमको ये मोक्ष क्यों मिलता है, क्यों मिलेगा, कहाँ हम जाएंगे, किस तरह से जाएंगे? ये जो मनुष्य का शरीर है, इस मनुष्य के शरीर में
एक आत्मा है और उसी आत्मा के पीछे में एक मन है और उसी मन से सारी चीज़ें इस धरती पर होती रहती है। वही चीज़ हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न करता है, ये लेना है, वो करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और कौन चीज़ अच्छा है, क्या बुरा है, इसका हमको पता नहीं है। इसका पता कौन करेगा? हम जानते हैं कि हमारा बच्चा की पढ़ाई होनी चाहिए। हम सुबह उठते हैं, अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जा कर के वो कुछ पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ ज्ञान हासिल करेगा और एक अच्छा इंसान बन जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन अगर वही बच्चा अगर स्कूल जा कर के नहीं पढ़ता है तो वही बच्चा सब्जी बेचता है, ठेला चलाता है, टोटो चलाता है, उसके जीवन में कष्ट आता है। तो हमको जब गुरु के संपर्क में जाने के लिए कहा गया है तो हमके गुरु का जो आदेश है उस आदेश का तो पालन हमको करना पड़ेगा ना। जो बच्चा स्कूल में देखिएगा गुरु के आदेश का पालन करता है, गुरु का जो होमवर्क रहता है उस होमवर्क को जो बच्चा करता है, देखिएगा वही बच्चा इस टीचर का प्रिय हो जाता है। अब झूठ नहीं, जब टीचर का वो प्रिय हो जाता है तो टीचर उसी को पहचानते हैं, प्रत्येक बच्चा को टीचर नहीं पहचानते हैं। क्लास में तो 100 बच्चा, 150 बच्चा, 200 बच्चा रहता है, लेकिन किसी खास लड़के को भी शिक्षक पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क करके लाता है, टीचर से जिज्ञासा करता है, उसके पास जो समस्या होता है उस समस्या का समाधान के लिए अपने गुरु से याचना करता है और हर चाहत उसकी रहती है कि गुरु ने जो आदेश दिया है उसका हम पालन करें। जो बच्चा सच में पालन करता है, सच में उसके जीवन में तरक्की और बरकत होती है।